Good morning everyone, how are you all? Welcome here for the physics class, that is topic refractive index. Okay, so before starting this, first of all recall what is refraction. Okay, so when a light ray, क्या होता है refraction? When a light ray move from one medium to another. So one medium to another. Okay, तो क्या होगा जब when a light ray move from one medium to another, that means what? If we draw the diagram obliquely means when a light ray from medium 1 to 2. Okay, so its direction change हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन में सिंपली कि जब मीडियम में जाती है तो इट्स डायरेक्शन चेंज. ओके, सो इट्स डायरेक्शन चेंज इन डायरेक्शन कहलाता है रिफ्रैक्शन. ये हमने पढ़ा था. क्या होता है ये? रिफ्रैक्शन. ठीक है, अब कितना रिफ्रैक्स होगा, मतलब ये जो डायरेक्शन है कितना चेंज होगा, कितनी वो लाइट बेंड हो जाएगी, इट डिपेंड्स ऑन medium, density of the medium, the extent of change in direction is measured in term of refractive index. How much it will change, how much it change direction, how much it change direction will be measured by in the term of refractive index. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली कहाँ यूज़ करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वर्ड है वो कहाँ आता है? जब हमें ये चेक करना होता है कि लाइट बेंड करेगी. अगर ये हमें कैलकुलेट करना है, ये अगर हमें मेजर करना है, सो दैट इज़ टू बी मेजर्ड इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. तो जब अगर हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था तो व्हेन द लाइट रे फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इन अनदर मीडियम, तो यहाँ एंगल बनेगा I. ठीक है, और यहाँ एंगल बनेगा R. क्लियर है? में एक एंगल R बने. ठीक है, तो क्या होता है, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज साइन I अपॉन. ठीक है, दैट मीन्स ये है, ये किस मीडियम में है? मीडियम 1 में है. ठीक है, और साइन I और साइन R जो रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में. ठीक है, जब वन मीडियम से सेकंड मीडियम में आई, इंसिडेंस जो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मीडियम एंड हियर साइन R इन द सेकंड मीडियम. सिंपल. मीडियम 1, तो हम अपने याद करने इजी करने के लिए कैसे लिख सकते हैं? सिंपल सा कि साइन I इन मीडियम 1 अपॉन साइन R इन मीडियम 2. क्लियर हो गई बात? और ये रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था, रेशियो बिटवीन साइन I एंड साइन R इज कांस्टेंट. Okay, and that is what the definition for refractive index, कि the ratio between the sine of angle of incidence, the ratio किस का ratio of sine of angle of incidence, या फिर हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं sin I. ठीक है, तो sine of angle of incidence. ठीक है, sin I means sine of angle of incidence, the sine of angle of refraction, sine of angle of refraction. क्लियर हो? ठीक है, तो द रेशियो, अब रेशियो होता है तो डिवाइड करते हैं, इसका मतलब हुआ sin I अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू म्यू. ये फर्स्ट लॉ भी है, स्नेल्स लॉ भी कहलाता है.
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ ये जो एक्सटेंट है, दिस रेशियो इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मेन चीज़ थी हमने अभी देखो यहाँ, इसीलिए मैंने लिखा था कि साइन आई जो अभी हम पहले लिख रहे थे है मीडियम 1 में है और साइन आर जहाँ है वो मीडियम 2 में है। मेन थिंग इज टू रिमेंबर, रिकॉल करिए कि लाइट का रिफ्रैक्शन जब वो मीडियम 2 में एंटर हुई है तब हुआ है। मीडियम 1 में तो वो ऑलरेडी आ ही रही थी। रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ है? व्हेन इट एंटर 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? इसका मतलब हम मीडियम 2 का, क्योंकि लाइट मीडियम, जब मीडियम 2 उसके पाथ पर आया उसके तब रिफ्रैक्शन हुआ है। क्लियर हो गई? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट मीडियम 2 का विद रेस्पेक्ट टू 1। हम लिखते तो यही हैं क्योंकि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम 1 to मीडियम 2। क्लियर है? ठीक है, तो साइन आई 1 में बन रहा था, साइन आर एंगल साइन आर। ठीक है, इसको लिखेंगे, ये लिख तो दिया हमने कि व्हेन द medium to another medium and this ratio is called refractive index। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? the refractive index of medium 2 with respect to 1। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि ये 1 और 2 क्या है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर हो गई बात? बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले हमें रिफ्रैक्शन पता था। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हेन इट एंटर्स इनटू द अनदर मीडियम, तब रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर बात है? तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? उस सेकंड मीडियम का, क्योंकि 1 में तो ऑलरेडी इट वाज ट्रेवल। ठीक है, तो जब वो सेकंड मीडियम में एंटर करती है तब यहाँ लाइट बेंड करती है। ठीक है, अवे जाएगी या बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगी वो डिफरेंट थिंग है, वो डिपेंड्स ऑन, बट बेंड करती है, अपने नॉर्मल पाथ पर नहीं रहती है, बेंड कर जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और हाउ मच इट विल बेंड, तो हाउ मच इट चेंज इट्स डायरेक्शन, वो कितना बेंड होगी, कितना अवे जाएगी या कितना टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ये डिपेंड करता है इस सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। क्लियर हो गई बात? जो होता है वो क्या index, and that is what refractive index of medium 2 with respect to 1। अगर आपको ये समझ में आ गया then you will be able to answer of any question related to the refractive index। okay, so it can be understand like this कि let's suppose this is one medium air and now here another medium is glass। when the light travels from air it hits the surface of glass, जैसे ही एंटर करेगी इट स्टार्ट बेंडिंग। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो इट डायरेक्शन अब कितना चेंज करेगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहीं बन जाएगा। क्लियर है? नॉर्मल के साथ में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ होगा। दिस इज आई एंड दिस इज आर। अभी हम जो पढ़ के आए हैं, आई बनता है मीडियम 1 में, इसका मतलब एयर है, और आर बन रहा है मीडियम 2 में, मतलब ग्लास। ठीक है, क्लियर हो गई? सो नाउ एंड यू विल राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ सेकंड मीडियम है ग्लास। क्लियर हो गई? लेकिन लिखते कैसे हैं? 1 2 लिखते कैसे हैं? ए जी, क्योंकि एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी जो रेज है वो एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है, बट यू आर कैलकुलेटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि अगर ये नहीं है तो एयर में तो ऑलरेडी वो इट वाज ट्रेवलिंग प्रॉपरली, नो प्रॉब्लम, बट जब ग्लास आया है बीच में तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ है, तभी तो रिफ्रैक्शन हुआ है। क्लियर होगी बात? सो वी आर कैलकुलेटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू ए, एंड हियर साइन
I upon sin r, and this I is in air, this r is in glass. ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक. नाउ वी विल स्टडी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट. ये तो अभी हो गया सिंपल रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ स्पीड ऑफ लाइट. ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट? ठीक है, ओके. तो रिफ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था? ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है. यही पढ़ा था कि व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इट्स स्पीड डिक्रीजेज. ठीक है, तो एयर से ग्लास में जाएगी तो स्पीड डिक्रीज होती है. क्लियर हो गया? और उसी डिक्रीज इन स्पीड की वजह से वो रिफ्रैक्ट होती है. क्लियर है? तो सिंपल सी बात है कि जब हम म्यू इज इक्वल टू ए और जी, अभी हम सीख गए ना कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो हो जाएगा साइन आई इन एयर, ठीक है, एंड साइन आर इन ग्लास. इसी को दूसरे टर्म में व्हेन वी आर राइटिंग इन द टर्म ऑफ स्पीड, तो हम लिख देंगे यू ए जी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ठीक है, ये एयर है और ये ग्लास है. ठीक, क्लियर है बात? नाउ व्हाट इज दिस? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कंसीडर एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. वो तो फिक्स है. ठीक है, इसका मतलब हुआ एयर से ग्लास में जाएगी तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कैलकुलेट करेंगे. स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज इन ग्लास. ठीक है, क्लियर हो गया बात? तो एक फॉर्मूला हमें ये मिल गया कि व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू इन एनी मीडियम, तो यहाँ हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स G, मतलब ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर. ठीक है, 9th क्लास में हमने एक टर्म पढ़ा था कि स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, या हमने उसको वेलोसिटी से दिखा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ओके. तो अब स्पीड इज इक्वल टू, अगले टर्म में स्पीड को हम क्या लिख देंगे? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी. तो हो जाएगा म्यू ए जी, मतलब एयर से ग्लास में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यहाँ हम लिख देंगे लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर. लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ग्लास. ठीक है, ठीक है. क्या होगा? फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लाइट ट्रेवल्स जब करती है वन मीडियम से अनदर मीडियम में तो वेवलेंथ में चेंज आता है, उसकी स्पीड में चेंज आता है. फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है. ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम फॉर द लाइट एंड दैट इज वाई हियर वी विल गेट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास. ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टर्म्स हट गया है. अब नाउ वी हैव लैम्डा की जगह हम क्या लिख देंगे? वेवलेंथ. ठीक है, तो सिंपल सा मिल जाएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड हियर वेवलेंथ. क्लियर होगी बात? ये तीसरा फॉर्मूला हो गया. ठीक है, नाउ वी हैव एक सिंपल फार्मूला है साइन आई अपॉन साइन आर. वही, अब ये तो हमें फिक्स हो गया कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है. एक्चुअली हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? G का विद रेस्पेक्ट टू एयर. यहाँ पर भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स G का इन रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन रेस्पेक्ट टू इन टर्म ऑफ वेवलेंथ. 3 फॉर्मूले हो गए सिंपल. ठीक है, फिर स्पीड ऑफ लाइट, फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट. क्लियर है? ठीक है. एक बात, now the refractive index means what? If the refractive index is more will be the
डिफ्लेक्शन इन द स्पीड ऑफ लाइट, या फिर उसके डायरेक्शन में चेंज ज़्यादा आएगा। जितना ज़्यादा क्या हुआ कि एयर से ग्लास, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, अब हमने दो टर्म पढ़े हैं, डेंसर और रेयरर, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस डेंसर कहला सकता है किसी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ग्लास डेंसर है, बट इन कंपैरिजन टू एयर ग्लास इज डेंसर, ठीक है, बट इन कंपैरिजन टू डायमंड ग्लास इज रेयरर। क्लियर हो गई बात? तो क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.42, क्लियर है। तो डायमंड के कंपैरिजन में ग्लास क्या है, रेयरर, बट एयर के कंपैरिजन में ग्लास क्या है, डेंसर। तो कोई भी मीडियम डेंसर या रेयरर हो सकता है, बट व्हेन वी डू द कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम, तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम कंपैरिजन करते हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन दो में ज़्यादा होगा वो डेंसर कहलाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयरर कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो अब इतना कंसेप्ट समझ में आने के बाद वी विल डू वन और टू न्यूमेरिकल्स सो दैट इट कैन बी क्लियरली फिनिश दिस टॉपिक। ओके, क्लियर है? वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना। अभी हम जो बढ़ रहे थे कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा लाइट को बेंड कर देगा, ठीक है। सो हियर डायमंड 2.42, यही रिफ्रैक्टिव टर्म को हम दूसरे टर्म में यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो डायमंड, फिर आता है सफ़ायर, ठीक है। सफ़ायर इज़ 1.77 आई थिंक, देन रूबी इट इज़ 1.71, ठीक है। देन ग्लास आई 1.50, देन वाटर, ठीक है, दैट इज़ 1.33, एंड हियर एयर दैट इज़ 1.0003, अप्रॉक्सीमेटली 1 कह सकते हैं इसको, ये 1 ही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर एयर से वाटर में जा रही है तो रेयर मीडियम से डेंसर, अभी दो का कंपैरिजन, अब इन दो का कंपैरिजन करोगे तो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयरर कहलाएगा, वो दूसरा जिसका ज़्यादा होगा वो डेंसर कहलाएगा। तो इन दो के कंपैरिजन में रूबी डेंसर है, बट सफ़ायर और रूबी के कंपैरिजन में सफ़ायर डेंसर है, इन दो के कंपैरिजन में डायमंड डेंसर है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड द लाइट। ऑप्टिकल डेंसिटी की डेफिनेशन क्या तो है, ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा लाइट बेंड करेगी, तो यही तो है। क्लियर हो गया? तो क्या डेफिनेशन हो गई, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड द लाइट। क्लियर है? ओके। सो कोई भी मीडियम रेयर है या डेंसर हो सकता है, बट इन कंपैरिजन टू एनी अदर, हमें एक मीडियम से बात नहीं करनी है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू मीडियम, तो हम उसमें देखेंगे जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डेंसर होगा और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी वो रेयरर होगा। किन्हीं दो का, किसी भी दो का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ द एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स। ओके, so okay students, we have here one of the question, a light travels, a light of wavelength this, ठीक है। so this is the wavelength is given of light in air, ये बहुत ध्यान रखना, ठीक है। enters in water of refractive index this, ठीक। so what is the formula we know, so we know the formula refractive index is equal to, अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हम क्या जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट in air upon speed of light in second medium। अब second medium यहाँ क्या है, water, ठीक है। so speed of light in water। क्लियर हो गई बात? ये फॉर्मूला है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं, सो हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन 4/3। Speed of light in air we know that 3 into 10 to the power 8 meter per second upon speed of light in, यहाँ क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वाटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है।
क्योंकि हम सेकंड मीडियम का ही तो कैलकुलेट करते हैं कुछ भी। तो सेकंड मीडियम कौन है? वाटर। फर्स्ट मीडियम एयर। क्लियर होगी बात, है ना? ओके, सो स्पीड ऑफ लाइट, सो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है सर, है ना? अब ये कैलकुलेट करना है, तो इसको जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये आ जाएगा ऊपर और ये नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे। तो सिंपल सा हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू, ठीक है, ये चीज़ आ गई इधर, तो ये तो पहले से ही इधर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 का डिवाइड है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 4 ऊपर है तो इधर जाएगा नीचे, ठीक है। सॉल्व करना है, क्लियर हो गई बात। व्हेन यू विल सॉल्व तो यू विल गेट 3 3 जा 9 और 9 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग, यू विल गेट 2.14 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सिंपल सा है ना? सो okay, so 9 when divided by 4, so it may be like 2 point something, so 2.24 2.25 ऐसा कुछ डिवाइड आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा दैट इज़ व्हाट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। और हमने अभी फ्रीक्वेंसी को देखो, जब एग्जांपल में जब हम समझ रहे थे दिखा था फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, तो इसको कैलकुलेट करते ही नहीं है, तो क्या लिख देंगे सेकेंड पार्ट में, ये ए पार्ट हो गया ना, क्लियर है, ए पार्ट डन, ठीक। इन सेकेंड पार्ट वी विल राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम अनचेंज्ड, चेंज नहीं होती है चाहे वो किसी भी मीडियम में ट्रेवल करे, सो देयर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट, जो भी रही होगी वो रहेगी, क्लियर है। अगला टॉपिक आएगा वेवलेंथ, ठीक। सो वेवलेंथ के लिए हमने क्या देखो पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, स्पीड की जगह क्या लिख देंगे, वेवलेंथ, तो बस फॉर्मूला में ही चेंज हो जाता है, हम जो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है उसी के हिसाब से फॉर्मूला लिखते हैं, तो आप लिख देंगे वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर एंड हियर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, क्लियर हो गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज ऑलरेडी गिवन 600 अपॉन वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये इधर आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, सो हियर सिंपली वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर विल बी इक्वल टू 600, तो पहले से ही है, 3 डिवाइड में ऊपर जाएगा 3, 4 विल कम्स डाउनवर्ड, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 150 एंड हियर 150 मल्टीप्लाई बाई 3 450 न्यूटन, सॉरी न्यूटन मीटर नहीं, नैनोमीटर, क्लियर है। सो दिस इज़ व्हाट, हमें समझ में आ गया कि वेवलेंथ घट गई है ना, रेयर से जब एयर से वाटर में आया तो स्पीड भी घट गई, वेवलेंथ भी घट गई, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो आई होप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द टॉपिक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी क्लियर टू यू, है ना। अगर बहुत अच्छे से इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस नाउ ऑल्सो देन यू कैन आस्क मी, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।